बताइए दादी, वो बुराई क्या है? कैसे बताऊं? इस घर के मर्दों को पहले अपनी पत्नी की मृत्यु देखनी पड़ती है। ये सूर्य देवरा परिवार पर पीढ़ियों से चला आ रहा श्राप है और उसी को दूर करने के लिए यज्ञ किया जा रहा था। वो फल तुम्हें नहीं मिला तो तुम्हारे साथ क्या होगा ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हें यज्ञ में आना चाहिए था जय। डैड, आप एक बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? मेरे आने के लिए वहाँ यज्ञ नहीं बल्कि बिजनेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। मुझे बुलाने के लिए वहाँ वेद पाठी पंडित नहीं, बिजनेस टाइकून होने चाहिए। मुझे बुलाने के लिए वहाँ मंदिर नहीं, बिजनेस स्कूल होना चाहिए था। मेरी एक अलग दुनिया है और वो है व्यापार। क्या तुम्हारे लिए सब कुछ व्यापार है? इस धरती पर जी रहे हो तो पैर भी धरती पर रखो। पापों से मुक्ति मिलनी चाहिए और ऊपर वाले में श्रद्धा होनी चाहिए। पैसा बहुत जरूरी है पर वो हमारी कमजोरी नहीं बन सकता। जिनके पास पैसा होता है भगवान भी उनका ही सुनता है। करोड़पति को पास से दर्शन देता है और गरीब को 7 दीवारों की दूरी से नमस्कार करवाकर भगा देता है। अगर भगवान की पूजा करने से ही पैसा मिलता तो फिर कोई व्यापार या नौकरी क्यों करता, बल्कि भगवान के पास हर दिन बैठा रहता। अगर ऐसा होता तो मंदिर में रोज पूजा और आरती करने वाले पंडित दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर होते और उस मंदिर के बाहर बैठने वाले भिखारी भीख नहीं मांगते। हमें रोज पूजा या यज्ञ करने से भगवान प्राप्त हो जाएंगे, इस बात पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मतलब भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हो? नहीं दादी, आप पत्थर पर विश्वास करती हैं और मैं अपने दिमाग पर। आज तक मैंने जो कुछ भी कमाया है वो मेरी मेहनत का नतीजा है, ना कि किसी अलौकिक शक्ति का। अगर मैं गुलाब का पौधा लगाता हूँ तो भी मुझे उसका कांटा चुभेगा। ये मैं आप लोगों को मनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। ओके नाउ, मेरे सोने का टाइम हो गया है। अगर कुछ बात करनी है तो सुबह कॉफी के समय करेंगे। गुड नाइट। क्या है ये सब? इसके लिए परिवार कोई मायने नहीं रखता। इससे सिर्फ व्यापार की ही पड़ी है। परिवार क्या है जानना है तो शादी करवा दीजिए। आपने सही कहा भाभी, कैसा भी इंसान हो शादी के बाद जरूर बदल जाता है। मतलब चाहे कितना भी बड़ा मर्द हो, शादी होने के बाद बीवी के आगे पीछे कुत्ते की तरह घूमता है। जय की शादी करवा कर देखते हैं। जो लड़की आएगी वो जय का मन बदल कर पैसों की दुनिया से उसे बाहरी दुनिया में वापस ले आएगी। इस श्राप का ग्रहण निकला है या नहीं पता नहीं, ये मृत्यु का बादल हटा है या नहीं पता नहीं। इस घर के लोगों की परीक्षा होने वाली है क्या? इस घर का दिया जलाने के लिए क्या किसी का घर जलाना पड़ेगा? ए जी, उठिए, उठिए ना, अरे उठिए। अरे बाप रे बाप रे! तुमने तो मार ही डाला मुझे। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? क्या ऐसे मुंह के सामने आओगी तो डरूंगा नहीं क्या? डरने की बात है तो तुम्हें देखकर मुझे डरना चाहिए। उठो। अरे सुबह उठकर लोग पहले ब्रश करके मुंह साफ करते हैं और आप बिना मुंह धोए पाउडर लगाते हैं। क्यों नहीं चंद्रिका, उस पाउडर के साथ मेरा पिछले जन्म का कोई गहरा रिश्ता है, ऐसा मुझे लगता है। खुजली और दांत का रिश्ता है क्या? फिर तो आपको इसी पाउडर के डब्बे के साथ ही शादी कर लेनी चाहिए थी। तो फिर मुझसे क्यों की? और अगर एक बार मैंने आपके हाथ में वो पाउडर का डिब्बा देखा ना तो मैं आपको डिवोर्स दे दूंगी। हाँ, याद रखना। हाँ, मैं आज ही पंडित जी को फोन करके पूछ लेती हूँ कि आज का शुभ मुहूर्त कब का है। किस लिए? डिवोर्स के लिए? हाँ, इतनी भाग्यशाली नहीं हूँ मैं। अगर डिवोर्स ही लेना होता तो लॉयर को फोन करती ना मैं, भला पंडित जी को क्यों फोन करूँगी? ये बात तो है। तो फिर मुहूर्त क्यों? शादी के लिए रिश्ता तय करना है। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। हमारी शादी तो ऑलरेडी हो गई है। शादी हुई है ये तो याद है, लेकिन शादी के लिए आपकी एक लड़की है ये भूल गए। सपना के लिए रिश्ता? तो फिर दूल्हा कौन है?
और कौन होगा? मेरे भैया का बेटा जय। ओह, कल रात घर में इसी बारे में तो बात हुई थी ना। मैं आज ही अपने भैया से सपना के बारे में बात करके इस रिश्ते को पूरी तरह से पक्का कर देती हूँ। आइडिया तो बहुत अच्छा है। हम लड़की वाले हैं तो फिर हम क्यों पूछें? लड़के वाले को रिश्ता लेकर आना चाहिए ना। अच्छा, लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? जो है यही सब है। हमारे पास अपनी कितनी गाड़ियाँ हैं? हमारी गाड़ी कहाँ है? तुम्हारे भाई की गाड़ी है ना। हमारा बैंक बैलेंस कितना है? हमारे पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, बैंक बैलेंस कहाँ होगा? हमारे पैरों की चप्पल से लेकर सिर में लगाने वाले तेल तक, और तो और तुम वो जो रोज बेकार पाउडर लगाते हो, हाँ। सब कुछ इस घर के सुपरमार्केट से मिल रहा है ना? हाँ। बोलो ना। घुमा फिरा कर क्यों कह रही हो? सीधे कह दो कि मैं घर जमाई बनकर रह रहा हूँ। मैं यही समझा रही थी। जब मेरा भाई पूछेगा कि हमारे पास देने के लिए क्या है, तब हम दोनों की इकलौती बेटी सपना को इस घर की बहू बना देंगे और इस घर की सारी संपत्ति फिर सपना की हो जाएगी। समझ गए ना? ओह, मॉम, डैड, अब तक तैयार नहीं हुए क्या? जल्दी कीजिए, टाइम नहीं है। क्यों, क्या हुआ? भूल गए ना? आज मेरा फैशन शो है, बताया था ना। अरे हाँ, याद है, लेकिन मुझे और तुम्हारे पापा को कुछ जरूरी काम है। मेरे शो से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? तुम्हारी शादी। What? हाँ, मैं तुम्हारी और जय की शादी फिक्स करने जा रही हूँ। सच में? हाँ, तुम शो में जाकर एक गुड न्यूज के साथ वापस आओ और यहाँ मैं तुम्हारे लिए दूसरी गुड न्यूज तैयार रखूंगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। बाय मॉम। बाय बाय डैड। बाय बाय। बाय। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सपना के साथ जय शादी करेगा क्या? क्यों? सपना में क्या कमी है? जल्द ही वो मिस हैदराबाद बनने वाली है। उसके साथ शादी करने के लिए जय ही नहीं, IAS और IPS ऑफिसर भी लाइन में लगेंगे। रमना IAS, विजय IPS, कुमार IRS, शंकर IFS। ऋषि ब्रदर ऑफ स्वरूपा श्रीनिवास। नाम बड़े और दर्शन छोटे। क्या पंडित जी, इस बार सिविल सर्विस वालों को क्यों लेकर आए हो? फिर मैं क्या करूं बेटा? इंजीनियर और डॉक्टर तो रिजेक्ट हो चुके हैं, फिल्म स्टार और पॉलिटिकल स्टार भी फेल हो चुके हैं। आखिर में मैं इन लोगों को लाया हूं। इनमें से किसी एक को तुम्हारी दीदी का दामाद बनाऊंगा, यही मेरी छोटी सी उम्मीद है। इस घर का दामाद बनना आसान नहीं, क्योंकि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है। जब स्विमिंग पूल में तैरती है तो जल परी जैसी लगती है। बाल काले बादलों की तरह, आंखें कमल की तरह हैं, फूल के पंखुड़ियों की तरह पलके, होठ गुलाब की तरह, उसकी बोली कोयल की तरह, हाथ पैर संगमरमर की तरह। जब वो चलती है तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग लोक से अप्सरा धरती पर उतर आई हो। ये लड़की है या माया? ये तो कोहिनूर हीरा लगती है। इसके सामने तो हीरोइन भी फेल है। नो डाउट शी इज एन एंजल। यह लड़की नहीं है, उसकी माँ है, द ग्रेट स्वरूपा श्रीनिवास। सब लोग आ गए? आ गए दीदी। ठीक है, 1 by 1 भेज दो। सबसे पहले कौन जाएगा? मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। साइलेंस। ये मैं डिसाइड करूंगा। सब रिजेक्ट हो गए, एक भी सेलेक्ट नहीं हुआ। आज तो ये पंडित गया। पंडित जी को बुलाओ।
आ गया मैडम। कैसा रिश्ता लेकर आए हैं? वो क्या है ना कि मैं आईएएस आईपीएस पास लड़कों को लेकर आया था। मेरी कंपनी में काम करने के लिए लोग ऐसे ही कतार में खड़े रहते हैं। ये मेरे दामाद बनेंगे? देखिए, बिजनेस के मामले में मैं पूरे स्टेट में नंबर 1 हूँ। मार्केट में मेरे प्रोडक्ट्स टॉप पर रहते हैं। मेरी कंपनी में जॉब पाना एक बहुत बड़ा स्टेटस माना जाता है। स्वरूपा श्रीनिवास खुद में एक ब्रांड है। तो जरा सोचिए कि मेरा दामाद कैसा होना चाहिए, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। जंगल पर राज करने के लिए शेर बनना पड़ता है। अंतरिक्ष में अगर जाना हो तो रॉकेट चाहिए। मेरे दामाद को भी मेरी तरह नंबर 1 ही होना होगा। उसकी आंखें चाकों की तरह तेज हो, बातों में बंदूक जैसी ताकत हो, दिमाग पारदर्शी पारे जैसा हो। जब उससे कोई पूछे इस दुनिया में तुम्हें क्या चाहिए, तो वो तीनों लोगों को 3 कदम में नाप सकता हो। उसकी सोच एवरेस्ट की ऊंचाई जितनी हो और गहराई समंदर जितनी होनी चाहिए। ऐसा लड़का ही मेरा दामाद बन सकता है। मैं तो आपके बगल में ही खड़ा हूँ। मेरी बेटी के लिए पैदा होने वाला और मेरा दामाद बनने वाला इस दुनिया में कहीं तो होगा। Go and search him. ठीक है मैडम। ऐसे पंडितों पर विश्वास करना ही बेकार है दीदी। तो फिर नित्या के लिए रिश्ता तुम लाओगे? आपने जो सारे गुण बताए, अगर वैसा लड़का मिल जाए तो। अगर मिल जाए तो बताना। अब मुझे फैशन शो के लिए निकलना है, कार निकालो। ए सपना, आज तो तुझे पार्टी देनी होगी। क्यों? 2 पार्टीज क्यों? बताओ। एक तो तुम्हारी सगाई फिक्स हो रही है और दूसरी क्योंकि तुम मिस हैदराबाद बनने वाली हो। जय की वाइफ बनना तो ठीक है, लेकिन मिस मुंबई का टाइटल मिलना थोड़ा मुश्किल है। What are you talking? कंपटीशन में तुम्हारे साथ 9 मेंबर्स और हैं। So what? बाकी लोगों को छोड़ भी दो तो नित्या श्रीनिवास तुम्हें इस कंपटीशन में कड़ी टक्कर देगी। कोई डाउट नहीं है, सपना ही जीतेगी। नित्या से सुंदर तो सपना है ना। कॉन्टेस्ट में सिर्फ सुंदरता ही नहीं, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, मेकअप, स्पॉन्टेनिटी, IQ ये सब देखे जाते हैं। नित्या श्रीनिवास इन सभी में नंबर 1 है और वो स्वरूपा श्रीनिवास की बेटी भी है। ये एक एडिशनल पॉइंट है। तुम जाकर देखो कि वहाँ क्या चल रहा है। ओके, लेट्स गो। नेहा, पिन लगा दो जरा। नेहा जल्दी आना। नित्या श्रीनिवास जीतनी नहीं चाहिए। किसी भी हाल में ये टाइटल मेरा ही होगा। किसी भी हालत में मतलब? माचिस की डिब्बी? हाँ, माचिस की डिब्बी है। इसे जलाओ तो आग लग जाएगी, लेकिन आज बिना जलाए ही शरीर में आग लगानी है मुझे। ये कैसे? अब क्या करना चाहती हो? बिना किसी को पता चले ये मैं उसके सैंडल में लगा दूंगी, और जब उसे वो पहनेगी तो चुभने की वजह से दर्द शुरू हो जाएगा। रैंप वॉक में वो हार जाएगी और जीत मेरी हो जाएगी। नमस्ते, वेलकम टू मिस हैदराबाद दिस ईयर फैशन शो कॉन्टेस्ट। हैदराबाद का नाम सुनते ही हमें याद आ जाता है चार मीनार, ईरानी चाय और हैदराबाद की यमी यमी बिरयानी, है ना? लेकिन इसके साथ साथ हैदराबाद में कई सारी खूबसूरत ब्यूटीफुल बेबी डॉल्स भी हैं, और इन सबको एक ही साथ एक मंच पर लाने का नाम है मिस हैदराबाद फैशन शो कॉन्टेस्ट। इस कंपटीशन में 10 लड़कियां हैं, लेकिन इस साल का ये मिस हैदराबाद कंपटीशन बस एक ही लड़की जीतेगी। कौन होगी वो लकी विनर और कौन होगी वो ब्यूटी क्वीन, ये जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं मिस हैदराबाद फैशन शो कॉन्टेस्ट।
मिस हैदराबाद फैशन शो कॉन्टेस्ट में अभी अभी एक बेबी डॉल ब्यूटीफुल गर्ल रैंप वॉक कर चुकी है। कैसा लगा आपको बताना चाहेंगे? वॉक देखकर दिमाग जरा घूम गया होगा ना। अब ये सोचिए अगर ये सभी एक साथ आकर इस मंच पर वॉक करे तो क्या नजारा होगा, स्वर्ग की परियों का मंजर होगा। मिस हैदराबाद फैशन शो कॉन्टेस्ट में अब तक की हर एक परफॉर्मेंस को एक साथ देखने का पल आ गया है। तो चलिए बुलाते हैं सबको। पहले आपने सभी लड़कियों का एक एक करके वॉक देखा था, लेकिन अब जब वो सारी इस रैंप पर एक साथ आएंगी तो क्या नजारा होगा, यहाँ का क्या माहौल होगा। सो लेट्स वेलकम फैशन शो कॉन्टेस्ट में अभी तक एक एक करके सारी बेबी डॉल्स रैंप वॉक कर चुकी हैं। पता है देखकर आपका मन नहीं भरा होगा। तो आज यहाँ इन्हें सेलेक्ट करने के लिए जो स्पेशल गेस्ट आए हैं उन्हें आपने अब तक नहीं देखा है। जी हाँ, हमने उन्हें छुपा रखा है। तो सक्सेस जिनके नाम से ही जुड़ी हुई है, यंग एंड एनर्जेटिक प्रोड्यूसर जो हमारे दिलों में बसते हैं, मिस्टर दिल राजू जी। थैंक यू। तो दिल राजू जी, आज आप हमारे फैशन शो में स्पेशल गेस्ट बनकर पधारे हैं। तो आज इस मंच पर मिस हैदराबाद फैशन शो कॉन्टेस्ट का खिताब किसे मिलने वाला है, ये आप बताइए। मिस हैदराबाद टाइटल गोज टू